देखिए बेटा, ये आपका लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 और दे रखा है बेटा x प्लस 3। ये गिवन है पहला क्वेश्चन, देखिए अपने बुक में ये क्वेश्चन गिवन है बेटा आपको 13.1 का है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा क्या डिनोमिनेटर है इसका, मतलब देखिए ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। यस सर, बताओ डिनोमिनेटर अंश हिंदी में कहते हो आप लोग हर, अंश अंश ऊपर कहते हैं हर, ये कहते हैं बेटा अंश ऊपर वाले को नीचे वाले को हर। इस तरीके से न्यूमरेटर क्या इसमें दोनों चीजें हैं अंश और हर? नो। तो हम पहले कोशिश ये करते हैं, देखिए पहले मेरी बात समझिए। पहला फंडा ये होता है कि सबसे पहले कि जीरो तो नहीं आ रहा लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर जीरो आता है, समझ रहे? कुछ सारे ऐसे वैल्यूज अभी आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जीरो आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? जीरो। जीरो। तो जीरो आने का मतलब क्या है समझिए पहले। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अंश और हर दोनों में है या खाली अंश में मान दे रखा है, समझ रहे? खाली अंश में दे रखा है, अंश और हर दोनों में है। और फिर ये चेक करना है कि कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है। फॉर्म का मतलब है यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ जैसे ये x टेंस टू 3 दे रखी है, कुछ डालने पर बेटा 0/0 फॉर्म तो नहीं बनती है। नहीं, कौन सी फॉर्म तो नहीं बनती है? 0/0 मतलब न्यूमरेटर में भी जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? जीरो। अगर वो फॉर्म आ रही होगी तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज किसके थ्रू करेंगे? जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको अगर ध्यान देंगे जो कल क्वेश्चन कराए थे उनमें अगर मैं उनकी वैल्यू पुट कर देता तो वो वैल्यू कितनी आई थी बताओ बेटा? वो 0/0 की फॉर्म आ रही थी। क्या आ रही थी? 0/0। और 0/0 की फॉर्म आएगी तो हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। हाँ। किस फॉर्म में चेंज करेंगे? जैसे कल हमने किया था साइन की, जैसे साइन का फॉर्मूला बन गया, कॉस का फॉर्मूला बन गया, समझ रहे बेटा? या फिर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इनटू a की पावर n माइनस 1। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूले दिए थे मैंने Yes, आपको sir. फर्स्ट डे जब हम लोगों ने ये Yes, sir, चैप्टर दिए स्टार्ट थे। किया था। याद आ रहा है कुछ? चलिए, तो यहाँ पे क्या करना बेटा? ओनली न्यूमरेटर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। यस, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ही नहीं तो सीधी सीधी क्या कर सकते हो बेटा? लिमिट पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? लिमिट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पुटिंग लिमिट, जैसे ही आप पुटिंग करेंगे बेटा, पुटिंग लिमिट जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे तो सपोज दैट ये किसके बराबर मान लिया बेटा? y के बराबर मान लिया, उसी के बराबर नहीं मान लीजिए x y के, सीधा कर दीजिए। मानना तो मान लीजिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना मतलब 3, यहाँ कितना लिखा है बताओ? x प्लस 3 जो कि इक्विवेलेंट होगा तो x की ये कितना डालने बताओ? 3। तो 3 प्लस 3 तो वैल्यू आ गई कितना बताओ? 6। ये कब है? जब न्यूमरेटर में खाली वैल्यू क्या हो? न्यूमरेटर में value। समझ रहे? अगला क्वेश्चन भी देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए सेकंड वाला इसमें बोला है बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना दे रखा है? पाई, और यहाँ पे दे रखा है बेटा x माइनस का 22/7। बहुत सारे बच्चे एक काम करते हैं कि हमको पता है कि जी पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 रख के काम खत्म कर। आपको ऐसा नहीं करना है, खासकर लिमिट वाले क्वेश्चन में। इसमें लिमिट वाले क्वेश्चन, तो लिमिट वाले क्वेश्चन में क्या जो लिमिट दे रखी है आपको क्या करना है? केवल पुट करना है। क्या करना है? पुट करना है। वो भी कब करना है? जब केवल न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन हो। इसमें गिवन हो न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन। और फिर दूसरे नंबर पर चेक करते हैं कौन सी कौन सी की फॉर्म बन रही है, तो उस हिसाब से आपको यस, समझ गए? यस। तो वैल्यू डालेंगे बेटा x टेंस जानिए तो क्या कर सकते हैं बताइए? पुटिंग लिमिट लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई, वो तो मैंने एक बार बता दिया, तो आप लिख लेंगे इसको। सही है बेटा? यस। और यहाँ कितना होगा बताइए? x माइनस 22 कितना होता है? 7 इक्वल टू कितना होगा? तो पाई पाई रखना है, yes, पाई माइनस 22 माइनस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ से लेकर के बेटा आप क्वेश्चन नंबर चौथा भी कर लें। चौथा देख लीजिए बार 4 रखने पर कितना आएगा? समझ रहे हैं ना? 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी बेटा, यस सर, तो इसको भी 4 में भी क्या करेंगे आप? वैल्यू पुट कर लेंगे सर। समझ रहे हैं ना? Yes, जब sir. 0/0 फॉर्म बनेगी तो कोई कॉमन लेके करते हैं या फिर कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, उस तरीके से आपका होगा सॉल्व। ओके सर। समझ रहे हैं? यस। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए जरा। बात करें अगर हम किसकी, चौथे वाले क्वेश्चन की देख लीजिए। r का मान तो 1 डाल देंगे तो Yes. खाली पाई आ जाएगा बेटा उसका आंसर। Yes. कितना आ जाएगा? पाई। पाई। तीसरे वाले क्वेश्चन में समझ गए ना? यस सर। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। 4x प्लस 3 कितना है बताओ बेटा एक बार? लिमिट ऑफ x टेंस टू सर 4 4 है लिमिट। यस सर, Yes, 4 sir. है। अच्छा x टेंस टू कितना है देखो बताओ बेटा? 4 और 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 यस सर। ये गिवन है। तो जब मैं 4 डाल रहा हूँ बेटा तो ध्यान से समझिए, 4 डालने पर हो क्या रहा है?
मैंने क्या बताया था, जब 0/0 फॉर्म बनेगी तभी के तभी चेंज कर देंगे, यस सर, समझ रहे हैं? यस सर, या फिर 0/∞ बनेगी, ∞/∞ बनेगी तो उनको चेंज करो, समझ रहे हैं? यस सर। तो करिए जरा, 4 डालने पर बेटा इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल जाएगी, तो कितना करेगा? 4 into 4 into 4 plus 3 प्लस कितना बताओ? 3 4 negative 2 कितना होगा? 16 से 19, यस सर, 19 बटा 2, वैलिड है सर, सही है? यस सर। हाँ। अब ध्यान से समझिए जरा, एक क्वेश्चन आ गया बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कितना दे रखा है? देखिए लिमिट x टेंस टू -1, यस सर, कितना दे रखा है बताइए? x टेंस टू -1, -1 है बेटा वो, यस -1 ही है, समझ रहे ना बेटा? तो कितना के बन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? 5वां फिफ्थ है, कितना बताओ? लिमिट लिमिट ऑफ x टेंड टू -1 x की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10 x की पावर 5 प्लस 1 बटे x -1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, जैसे मैं -1 को करूँ तो बेटा -1 की पावर 10, Yes. -1 की पावर अगर क्या है बताओ बेटा? इवन, ध्यान से देखिए, तो x -1 की पावर क्या है बताओ? Even, तो 1, ऑड है तो माइनस, माइनस। ओके सर। पहले पढ़ चुके हो आप? Yes, sir. जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Yes. यस सर, तो देखिए बेटा, जैसे डालूंगा तो ये पॉजिटिव वन मिलेगा, यहाँ क्या नेगेटिव Negative मिलेगा, मिलेगा। कितना है बताओ? 1 और यहाँ से डालेंगे -1 तो ये कितना होगा? -2 तो -1/2, ये भी वैलिड है, वैलिड है, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो इसमें भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? नहीं समझे? यस Yes. सर, कोई दिक्कत? नो सर, कर लेंगे? यस सर, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, x टेंस टू कितना दे रखा है बताओ बेटा? 0। अब यहाँ पर चेंज करने की हम ये वैलिड नहीं है, क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पर आपको सर जीरो यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे आप 0 पुट करेंगे तो बेटा ध्यान से देखो, जैसे आप 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। यस सर। अब समझिए ज़्यादा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारा? 6 भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना बताओ? 0। यहाँ कितना है? x + 1 यस x + 1 का होल x + 1 की पावर कितना बताओ? 5 प्लस 1, -1 है, सॉरी, अपॉन x यस अपॉन कितना बताओ? x है, अब बात ये आती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कैसे? ध्यान से देखो, अब मैं जब 0 डालूंगा x की वैल्यू जैसे मैंने कितना डाला? 0 0 + 1 कितना होता है? 1 1 की पावर 5 करूंगा कितना बताओ? 1 1 में से 1 निकालूंगा कितना बताओ? 0 0 और x ये कितना बताओ? 0 तो 0/0 फॉर्म आ गया। यस सर, क्या आ गई? 0/0 फॉर्म, आगे बेटा वहीं पे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो कितना आगे बताओ बेटा? पुट करने पर कितना आगे बताओ? 0/0। अब इसके अंदर आपको कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा, समझना बेटा? कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि ये क्या हो, कुछ एलिमिनेट हो जाए, कुछ क्या हो जाए? कुछ एलिमिनेट हो जाए। निकल। और ये कैसे होंगे बेटा? आप याद करिए, आप लोग अभी थोड़े दिन पहले हम लोग पढ़ा है बाइनोमियल पढ़ा है। यस द्विपद में, Yes, sir. यस और क्या है बाइनोमियल? यस सर, हमें पावर कितनी बताओ? 5 या तो बेटा x + 1 की पावर को कुछ इस तरीके से भी करिए, समझ में आ रहा है कि जिससे कि इसकी पावर खुल जाए। आप याद करिए भाई, खोलने का हमारे पास क्या बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, बस Yes, sir. लंबी प्रोसेस होती है। 5 पावर कितनी? 5 तो टर्म कितने होंगे? 6। छह। क्यों खोलना? उसका रीजन समझिए। देखिए मेरे को कहाँ से पता पड़ गया कैसे करना है। अगर मैं चाहूँ कि देखो x⁻1 कितना बताओ? 5, मैं 1 की पावर 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे Yes. क्या लिख सकता हूँ? +1 लिख सकता हूँ, -1। Yes, आप कब भी लगा सकते थे फॉर्मूला बेटा? जब लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितना बताओ? 0। तो यहाँ पे लिमिट x की जगह कितना? चलो लिमिट चेंज करना भी सीखो। पहला भी सिंपल रूल में समझ लीजिए कि आपको क्या करना है बताओ? फ्रेंड्स को ओपन करना है। ओपन करना, क्या करना पड़ेगा? ओपन करना, जानते हो ना? यस सर, पावर कितनी है? 5। पाँच। तो टर्म कितने आने वाले? 6। वो इसलिए करना बेटा कि 1 की पावर कुछ भी होगी वो कितना बताओ? ये 1 तो कैंसिल हो जाना है, माइनस का ऊपर तो हमको मिल जाएगा x के टर्म आ जाएंगे सर। क्या आ जाएंगे? x के टर्म। और उन x के टर्म में बेटा x कॉमन लेंगे, इस x से इस वाले x को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे और फिर x से ये क्या पुट करेंगे? 0 पुट कर देंगे। तो आपका जो लास्ट वाले में से जो x कॉमन आएगा कुछ ना कुछ नंबर वैल्यू निकल गए, वही आपका क्या होगा? आंसर। समझ गए? Yes. तो पहले थोड़ा सा क्या चलते हैं? बाइनोमियल की तरफ चलते हैं। Yes. बाइनोमियल थ्योरम जिसको कहते हैं आप द्विपद करते द्विपद में, आप याद करिए बेटा, क्या था आपके पास? x + 1 की पावर कितना बताओ? 5 ज्यादा रहो तो सही है। Yes, कितना 5 करेंगे बताओ? 5c 0 0 कितना करेंगे बताओ? 5c 1 कितना करेंगे? 5c 2 5c 3 5c 4 5c 5 5 थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं।
यस सर। समझ रहे हैं? और जैसे ही करेंगे बेटा यहाँ पे कितना लिखेंगे पहले x, X, यहाँ कितना लिखेंगे बताओ 1, यहाँ पर x, यहाँ कितना बताओ 1, यहाँ कितना लिखेंगे X, x, यहाँ 1, यहाँ कितना बताओ X, x, यहाँ 1, यहाँ पर x, यहाँ कितना बताओ 1, यहाँ कितना करेंगे x और ये कितना बताओ 1, यहाँ पर भी बेटा x पे लगाते हैं। यस सर। समझ गए ना? यस सर। करना शुरू। यस सर। तो यहाँ कितना कर ले, चलो यहाँ पे कर लिया कितना Five, बताओ five. 5, तो यहाँ कितना बताओ बेटा 0, Zero. 5 आ गया बेटा यहाँ पे कितना चार. बताओ 4, यहाँ One. कितना बताओ 1, यहाँ कितना बताओ 2 Three. आ गया, तो यहाँ कितना बताओ 3, और यहाँ कितना Two. बताओ 2, यहाँ पे कितना बताओ बेटा 2, यहाँ कितना आएगा बताओ 3, Three. यहाँ कितना आएगा बताओ 1, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 0, Zero. यहाँ कितना Five. याद आ गया कुछ? यस सर। याद समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, तो मैंने कहा कि आपको एक्सपेंशन भी सिखा दिया इसी बहाने से। तो यहाँ कितना 5 से जो याद करिए बेटा, मैंने आपको बता रखा था NC0 One. NCN One. पढ़े थे हम लोग? यस सर। कि NC0 हो या फिर क्या हो बेटा NCN हो, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल One. क्लियर? यस। अब बाकी देखिए, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी सिखाता हूँ आपको, क्योंकि बेटा मान के चलिए यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े अगर आपके पास क्या आ गए, ये आ गया हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन समझे बेटा? फिर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा हूँ गौर से समझिए। जितनी बार यहाँ पे दे रखा होता है उतनी बार क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, समझ रहे हैं, अपॉन नीचे करके वही वाली चीज फैक्टोरियल में डाल देते हैं। कैसे? अब ध्यान से समझिएगा गौर से, क्योंकि ये वाली चीज मैंने आपको तब नहीं समझ दी, क्योंकि तब तो यही बहुत था कि तब आप जो ये सीख रहे थे। ध्यान से देखो बेटा, ये कितना, देखो नॉर्मली 5C किसकी बात कर रहे हैं, 1, 5 को कितनी बार खोलने बताओ, एक बार, 5 को एक बार खोल लीजिए तो 5 हो गया। यस सर। और नीचे कितना बताओ, 1 को फैक्टोरियल में डालेंगे तो कितना बताओ, 1 ही आएगा, तो मतलब वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 5। और वैसे हम नॉर्मली कैसे खोलते थे आप याद करिए, 5C1 का मतलब NCR का फॉर्मूला याद करिए। यस सर। NCR इक्वल होता था बेटा फैक्टोरियल में n अपॉन फैक्टोरियल में r, फैक्टोरियल में n। यस सर। कुछ ऐसा होता था? यस सर। वहां से खोल के देखो बेटा, तो कितना आएगा बताओ, फैक्टोरियल में 5 ऊपर आ गया, Yes. अपॉन फैक्टोरियल में कितना, r मतलब कितना बताओ 1, और 5 में से 1 निकालो तो बचा 4। और आपको इतना पता है बेटा, इसको हम बाहर निकाल सकते Yes, हैं। sir. जैसे ही आप 5 बाहर निकालें तो अंदर यहाँ के बचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4। कट गया बेटा, 1 का मतलब 1 ही होता है, तो Five. कितना आ गया बताओ, आ रहा है उसी मेथड से, नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है। बताइए यस सर। कितना समय बचाऊंगा, बहुत ज़्यादा। बचेगा? यस सर। आगे बात करते हैं किसकी, बताइए 5C2 की। तो 5C2 का मतलब कितना होगा बताओ, 5 को कितनी बार खोलो बताओ, 2 बार, तो 5 गुणा 5, और यहाँ कितना बताओ फैक्टोरियल में 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है, इससे काट दो कितना है बताओ 10। ऐसे खोलेंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा, मैंने आज थोड़ा सा कुछ नई चीज और सिखा देते हैं। इसको कितनी बार खोलना है, 3 बार। 5 4 5 3 4 3, इसको फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 3 2 1 फैक्टोरियल में करना बेटा। यस सर। यस सर। फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, वहां से लेकर 1 से लेकर वहां तक की गुणा। यस सर। समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा? पहले तो देखो 10 आएगा। 3 से 3 काट दो बेटा, 10 10। 10 अब 5C4 की बात करो बेटा। 5। एक चीज और बता देता हूँ, हाँ सर। चलिए अभी आप सोचोगे आप 4 बार खोलना है, नहीं, मैं चाहता इसको 2 बार नहीं खोलता, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया करो। इन दोनों का डिफरेंस देखो किसका कम है, इसमें से घटा रहे तो कितना आ रहा है, 3। यस सर। या तो जो कम हो वो खोल ले, जो कम हो, या तो डिफरेंस कम हो या फिर ये आ रहा हो। देखो जैसे 5C3 है, हाँ। तो 5C3 की वैल्यू 5C2 के बराबर क्यों आई है, उसका रीजन है। ध्यान से देखिए 5C2 की वैल्यू 5C3 के बराबर क्यों आई है, क्यों? ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कितनी बार खोला, 3। इन दोनों को घटा के देखो, 5 में से 3 निकालो, कितना बचा, 2। तो बताओ 5C2 खोलना ईजी है, 5C3 खोलना ईजी है? 5C2 5C2 खोलना ईजी है ना? Yes, sir. तो 5C2 की वैल्यू ही इसके बराबर है। कैसे? जो कम हो, मतलब जो कम हो, मैंने क्या बताया, या तो नीचे वाला कम हो या फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, जो कम हो उसको ओपन करते हैं। पहले को क्लियर सुन लीजिए, हाँ सर। या तो ये कम हो यस सर। या फिर इनका डिफरेंस कम हो। क्या हो डिफरेंस, मतलब 5 में से 3 निकालेंगे कितना बताओ, 2। तो इसको 2 बार भी खोल करके निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में बताता हूँ, देखो 5C4 है, यस सर। 5 में से 4 निकालूंगा कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 आएगा, 1 नहीं Yes, आएगा। sir. 5 में 4 निकालूंगा 1, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 5C1 के बराबर। किसके बराबर आएगी, 5C1 बराबर। यस। समझ कौन सा कम है, 1 वाला, एक कम है, तो उसको खोल दीजिए। इसको खोलेंगे तब भी वही आएगा, देखो खोल करके इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 5, नीचे खोलेंगे तो फैक्टोरियल 4, कितना मतलब फैक्टोरियल आगे वही का बिल्कुल वही कैसे, आया देखो सर। बस उल्टा चलेगा।
और इसको मैं क्या लिख सकता था 5C1 भी लिख सकता था। 5C1 का मतलब 5 को एक बार बोलना है बस। समझ रहे? मैंने क्या बताया, जो कम हो, जो भी कम दिखाई दे रहा है उसको खोल समझ गए? Yes. अब देखिए, अब इसको तरफ ज्यादा मत जाइए क्योंकि हमारा काम वो नहीं, यस सर। समझ रहे? जो हमारा टॉपिक है उस पर आइए। तो कितना बेटा इक्वल टू का साइन लगाइए, यहाँ कितना बताओ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना बताओ, 0। ओपन करिए बेटा, पहले वाले में कितना x पावर 5, बस समझ रहे? इसकी कितना बताओ, 1 1 x पावर 5, यहाँ कितना One. किसी पावर 0 One. मतलब 1, तो क्या मिलेगा x पावर 5। यस सर। पहला कितना हुआ x पावर 5, समझ रहे बेटा, प्लस Yes. 5C1 का मतलब कितना निकाला था बताओ, Five. 5x पावर 4 कितना होगा बताओ, 5x की पावर 4 प्लस कितना होगा बताओ 10. बेटा, बोलो 10x की पावर 3 10x पावर 3, Yes. क्यूब, समझ रहे बेटा? यस सर। और प्लस Plus. कितना होगा बताओ बेटा, 10 की पावर x की पावर 2 10x पावर कितना बताओ बेटा, 2, यस सर। 10x और स्क्वायर प्लस कितना होगा बताओ बेटा, 5x, 5x समझ रहे बेटा? Yes, और प्लस और कितना प्लस का आएगा 1. बताओ बेटा हमारा 1, One. और माइनस कितना बताओ, ये वाला, हाँ यस सर। और अपॉन कितना आ गया X. x इस 1 से इस वाले 1 को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट। समझ रहे बेटा? Yes. आंसर देखो आपको 5 आ रहा है, आंसर चेक करो 5 आ रहा है, आ रहा है? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, इतना करने के बाद यहाँ क्या किया बताओ, लिमिट x टेंड्स टू कितना करिए बताओ, 0। इन सब में से बेटा x कॉमन ले सकते हो नहीं ले यस Yes, सर। sir. ले सकते हैं कंफर्म। x बाहर निकाल लो बेटा, जैसे x बाहर निकाल X की पावर 4, x पावर 4 5x की पावर क्यूब प्लस 10x की पावर स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 5 अपॉन कितना बताओ बेटा, x कैंसिल आउट। जैसे ही आप याद करिए, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल जब कराया Yes, था sir. तब भी मैंने बताया था कि जैसे ही नीचे वाला टर्म खत्म हो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप तुरंत लिमिट प्रूव कर 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 सकते हैं। यस सर। कुछ बताया था ऐसा? यस सर। बस आप क्या करेंगे बेटा, लिमिट पुट कर दीजिए। जैसे आप लिमिट पुट करेंगे कितना डालेंगे, x की जगह 0, तो पुटिंग लिमिट, समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. तो इक्वल टू कितना बताओ, यहाँ कितना बताओ, 0 प्लस 5 into 0 पावर 3 प्लस 10 into कितना बताओ, 0 पावर 2 प्लस 10 into कितना बताओ, 0 प्लस कितना बताओ, 5, ये सब कितना होगा, 0 कितना होगा, 5। समझ गए बेटा? तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी चीज़ों को सीखने के लिए भी हमको जो पहले पढ़े होते हैं वो सारी चीज़ों की भी क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है कौन सी चीज़ का भी यूज हो जाए बेटा, दैट इज द मैथमेटिक्स। यस सर। समझ रहे? ये फिजिक्स नहीं है कि जी एक जो हमने पढ़ लिया वो केवल ही का यूज इट्स होना। कॉल्ड ये मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री नहीं है बेटा कि जी लिए कि ये सही में कि ये कौन सी है, द्वि कोटि की अभिक्रिया है, सिंगल कोटि की अभिक्रिया है, ये समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें नहीं बेटा। यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि जब आप एक चैप्टर करते हो तो उसके तैयार रहिए कि उसके एप्लीकेशन के लिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करें। प्रयोग होगा ही होगा। समझ रहे हैं? यस सर। पहले छापो बेटा फिर बात करें।